ॐ कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा शन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति। कल मैं बात कर रहा था, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध किया। राजसूय यज्ञ में बहुत से जो आतताई राजा थे, उन राजाओं का पांडवों ने, अर्जुन ने, भीम ने भगवान कृष्ण की मदद से उनको पराजित किया, सत्ता से पदच्युत किया, उनके आतंक को खत्म किया। नारद जी के पास आके नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मगध नरेश जरासंध का उत्पात बहुत बढ़ रहा है और उसने तमाम निर्दोष राजाओं को अपने कारागार में बंदी बना के रखा है। चूंकि वो भगवान शिव का भक्त था, जरासंध जब भगवान शिव का भक्त है, इसलिए जल्दी हर कोई उसे पराजित नहीं कर पा रहा। तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर, भगवान श्री कृष्ण साथ में अर्जुन और भीम ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के दरबार में जाते। और जब जरासंध के दरबार में जाते हैं तो जरासंध को लगा कोई ब्राह्मण कुछ मांगने आया है। तो जरासंध ने कहा, मांग लो विप्रवर, क्या चाहिए। जब कहा मांग लो विप्रवर क्या चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होके अपना सही परिचय दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो जरासंध, मैं हूं कृष्ण और मेरी दाईं ओर भीम और बाईं ओर अर्जुन है, और तुमसे मांगने तो आया हूं और भिक्षा ही मांगने आया, लेकिन धन संपत्ति या भोजन की भिक्षा नहीं, तुमसे युद्ध की भिक्षा मांगने आए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम हम तीन में से किसी एक के साथ युद्ध कर सकते हो। जरासंध ने कहा, कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम रण छोड़ कर भागे थे, युद्ध के मैदान से पलायन किए थे, पीठ दिखाकर भागे थे। तो जो एक बार रण छोड़ हो जाए उसके साथ हम युद्ध नहीं करेंगे। जरासंध ये भूल ही गया था कि 17 बार जरासंध भी रण छोड़ ही बना था, जरासंध भी पराजित ही हुआ था कृष्ण के हाथों। एक बार भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ बने तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन मुझसे उम्र में छोटा है, इसलिए मैं अर्जुन के साथ भी युद्ध नहीं करेंगे। भीम मेरे बराबर का है और मैं भीम से युद्ध करने के लिए तैयार हूं। भीम ने दुर्योधन की, जरासंध की इस चुनौती को स्वीकार किया और भीम और जरासंध का युद्ध होता।
ऐसा युद्ध होता कि कोई किसी को पराजित करने में नहीं आता। यह युद्ध लगभग 27 दिन तक चला और कोई किसी को पराजित करने में नहीं आता। एक दिन भीम ने अपनी अंतर्व्यथा भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की और भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु कोई मार्ग बताओ कि जरासंध को कैसे पराजित किया जा सके, अन्यथा मुझे तो आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी तो मौत ही जरासंध के हाथों होगी। मुझे जरासंध नहीं दिखता है, ऐसे लगता है जैसे किसी पहाड़ के साथ मैं सिर मार रहा हूं, एक पहाड़ से टकरा रहा हूं और मेरे शरीर के एक एक जोड़ दुख रहे हैं। एक ही दो ही विकल्प मेरे सामने हैं, यह तो मैं जरासंध के हाथों मरना स्वीकार करूं, अन्यथा मैं युद्ध से पलायन करूं, हार स्वीकार करूं, युद्ध से पलायन करूं। जब भीम ने अपनी अंतर्व्यथा भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो भीम, तुम युद्ध करते करते युद्ध में इतने खो जाते थे कि कभी मेरी ओर दृष्टि ही नहीं करते। जब युद्ध करो तो युद्ध के साथ बीच बीच में दृष्टि मेरी ओर भी ले आना और मैं तुम्हें संकेत देंगे, उस संकेत में ही जरासंध के वध का राज होगा। दूसरे दिन भीम और जरासंध का युद्ध होता। भीम मुड़ मुड़ के बीच बीच में भगवान की तरफ भी देखते हैं तो भगवान ने एक घास का तिनका लिया और उस तिनके को बीच से फाड़ा और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। बीच से फाड़ के उस तिनके को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया तो भीम को संकेत मिला कि जरासंध को बीच से फाड़ा जा सकता है। भीम ने वैसा ही किया, जरासंध को पटक कर पैर पर पैर रख के बीच से फाड़ दिया और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया और जरासंध का वध हो जाता। महाभारत में कथा आती है कि जरासंध का पिता निसंतान था, उसे कोई संतान नहीं थी। किसी संत के पास, अपने गुरु के पास, संत के पास जाता और प्रार्थना की, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। जब पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की तो संत ने, गुरु ने उसे एक फल दिया और कहा, अपनी रानी को यह फल देना, यह फल खा के तुम्हारी रानी गर्भवती होगी और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। संयोग से इस राजा की 2 पत्नी थीं, तो ये राजा वो फल जो लेके आता, फल को बीच से काट के आधा आधा फल दोनों रानियों को दे देता। जब आधा आधा फल दोनों रानियों को दे देता तो दोनों रानी सगर्भा तो होती, गर्भवती तो हुई, लेकिन जब संतान को जन्म दिया तो ऐसी संतान को जन्म दिया जो आधा शरीर का आधा आधा हिस्सा था। एक आंख, एक कान, एक हाथ, एक पैर, आधा आधा शरीर का धड़, आधा धड़ था। दोनों को ऐसे लगा कि ये तो दोनों निर्जीव मांस के लोथड़े, तो महल के पीछे फेंकवा दिए। एक जरा नाम की राक्षसी आती और वो भोजन की खोज में इधर उधर भटक रही थी, तो उसने महल के पीछे पड़े हुए दोनों मांस के लोथड़े उठाए और उन दोनों को एक साथ जब मिलाया तो वो बालक जीवित हो जाता। जब दोनों को एक साथ मिलाया दोनों को तो वो बालक जीवित हो जाता, और जब बालक जीवित हो जाता तो जरा राक्षसी के मन में भी दया आई कि मेरे राज्य का राजा निसंतान है, क्यों नहीं ये बालक राजा को दे दिया जाए। वो जरा राक्षसी ने वो बालक राजा को दे दिया और इसी बालक का नाम पड़ा जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने उनकी संध की थी, उन्हें जोड़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। और चूंकि 2 हिस्से थे, जोड़ा गया, इसलिए उसके बीच का भाग कच्चा था, जहां से उसकी मौत का कारण बन सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने
भीम को संकेत दिया, भीम ने जरासंध को विष से फाड़ा और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, जरासंध का वध हो जाता। कल मैं कह रहा था जरा है वृद्धावस्था, और जब जवानी जाती है वृद्धावस्था आती है। जवानी का जाना, वृद्धावस्था का आना, दोनों की संधि वेला। एक बार महाराज दशरथ हाथ में दर्पण लिए बैठे थे, उनका मुकुट टेढ़ा हो गया था, टेढ़े मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज दशरथ ने हाथ में दर्पण लिया, और जब हाथ में दर्पण लिया तो टेढ़े मुकुट को सीधा तो किया, लेकिन महाराज दशरथ को कान के पास सफेद बाल दिखे। तो महाराज दशरथ के मन में ये विचार उठा, बोध जगा कि ये जवानी जा रही है और वृद्धावस्था आ रही है। ये जरासंध की अवस्था है। अब जब जवानी जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है, तो सबसे पहले केस क्या है? कान के पास सफेद होते। राव स्वभाव मुकुर कर लीना, राव स्वभाव मुकुर कर लीना, और बदन बिलो के मुकुट सम कीना। तो श्रवण समीप लखे सित केशा, श्रवण समीप लखे सित केशा, और मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के पास सफेद बाल लगते हैं, कान में ये उपदेश दे रहे कि महाराज दशरथ अब काम से राम की तरफ, अब भोग से योग की तरफ, आसक्ति से भक्ति की तरफ मुड़ो। जवानी जा रही है, वृद्धावस्था आ रही है, और कल काल यवन भी पीछे पीछे आएगा। तो जब जवानी जाती है, वृद्धावस्था का प्रारंभ, श्रवण समीप लखे सित केश, कान के पास सफेद बाल होते। तो आप देखो आज के समय में अगर किसी के कान के पास सफेद बाल हुए, तो ये उनका सफेद बालों से कुछ ज्ञान नहीं लेता, कुछ उपदेश नहीं समझता, कोई बोध नहीं अंदर पैदा होता, बल्कि सैलून की तरफ दौड़ता कि सफेद को काले करो, छिपाओ। मैंने तो दुर्भाग्य, मुझे तो कुछ ऐसे ऐसे महात्माओं को देखा, वो भी बाल डाई करते। महात्मा, अब वो महात्मा हैं, अब वो भी बुढ़ापे से डर रहे हैं, वो भी बुढ़ापे को छिपा रहे हैं। सफेद बाल हो रहे तो काले करो, रंग करो। अब महात्माओं को क्या रंग करने की आवश्यकता है? क्यों छिपाना है? किससे छिपाना है? किससे छिपाओगे? दुनिया के छिपा के क्या करना तुमको? कि दुनिया कहेगी बाल सब अरे बाबा, वृद्धावस्था आएगी तो बाल सफेद होंगे, इसमें कौन सी वृद्धावस्था तो आएगी। जवानी आई है तो वृद्धावस्था आएगी, और वृद्धावस्था आई है तो कल मौत भी आएगी, इसमें छिपाने की कौन बात। अब किसे छिपाओगे? मौत को छिपाया नहीं जा सकता, मौत को तो धोखा नहीं दे सकते कि मौत देखे बाल काले हैं और मौत पीछे लौट जाए कि अभी तो जवान है। तो मौत को धोखा होता नहीं, क्या इतने काले कर लो ना। मालूम क्या अंदर से है, किसको रिझाना है? दुनिया को रिझाना है या परमात्मा को रिझाना है? संत बने दुनिया को रिझाने के लिए, परमात्मा को रिझाने के लिए। श्रवण समीप लखे सित केसा, मनहु जरठपन असोपदेशा। और बात तो कुछ समझ में आती, किसी को कान से कब सुनाई दे, ठीक है, वैसे तो बहुत ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, बहुत सुन लिया, अब अंदर जो है उसे भी सुन लो। बाहर की श्रवण शक्ति कमजोर हो रही है तो अंदर का सुनना शुरू करो, अंदर की परमात्मा को सुनो। संसार की बातें बहुत सुन ली है, अब अंदर एक परमात्मा जो विराजमान, जरा उसकी सुन लो। इसलिए भगवान इधर के कानों की शक्ति कम करते हैं, अंदर से शक्ति जगती है, अंदर की सुन लो। बाहर का बहुत देख लिया, अब कुछ अंदर देखना शुरू करो। जवानी जाती है, वृद्धावस्था आती है, जरासंध की अवस्था है। और लगभग हमारे यहां जैसे हमारे शास्त्रों का वर्णन है कि ब्रह्मचर्य के बाद जब वानप्रस्थ अवस्था आती है 50 पे, तो जवानी जाने लगती है, वृद्धावस्था आने लगती है, इसलिए उसको वानप्रस्थी। अब वन की तरफ मुंह कर लो, संसार से वन की तरफ मुंह कर लो।
वैराग्य लाओ, अनासक्ति लाओ, वीतरागता लाओ, आसक्ति की जगह भक्ति लाओ, परमात्मा की तरफ बढ़ो। संसार में बहुत दौड़ लिए, अब कहीं ब्रेक लगाओ, जीवन की धारा को परमात्मा की तरफ मोड़ो। जो जीवन की धारा संसार की तरफ बह रही थी उसे परमात्मा की तरफ मोड़ दो तो वो राधा हो जाएगी, धारा राधा हो जाएगी और कृष्ण से मिला देगी, अंतर के परमात्मा से मिला देगी। संसार के काम करते हुए भी, संसार के व्यवहार करते हुए भी बीच बीच में दृष्टि भगवान की तरफ ले जाओ। समर्पित भाव से करो कि हम नहीं कर रहे, कोई और करा रहा है। यह हमारी शक्ति नहीं है, हमारी समझ नहीं है, हमारा पराक्रम नहीं है, तो सफलता भी हमारी नहीं है, सफलता किसी और की है। ये पराक्रम किसी और का है, ये शक्ति किसी और की है। हमें तो निमित्त बनाया, हमें तो बांसुरी बनाया इस परमात्मा ने। करते हुए भी अकर्ता हो जाओ कि ये समर्पकर्ता का भाव परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, इस अहंकार और ममता परमात्मा को दे दो। एक बार महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने भीष्म पितामह से शिकायत की कि पितामह, आपकी हमदर्दी, आपकी सहानुभूति तो पांडवों के साथ है, लेकिन मात्र दिखावे के तौर पर आप मेरी ओर से लड़ रहे, दिखावे के तौर पर आप मेरी ओर से लड़ रहे। जब ये बात दुर्योधन ने भीष्म पितामह को कही तो भीष्म पितामह ने पूछा, दुर्योधन ये निर्णय तूने कैसे लिया कि मैं दिखावे के तौर पर लड़ रहा, मेरी हमदर्दी सहानुभूति पांडवों के साथ है? तो दुर्योधन ने कहा, पितामह प्रमाण तो प्रत्यक्ष है। क्या प्रमाण प्रत्यक्ष है कि आप मेरे सेना के सेनापति हैं और इन 7 दिन के युद्ध में हमारे 100 कौरव भाइयों में 50 कौरव भाई मारे जा चुके और आप सेना के सेनापति हैं और 5 पांडवों में से 1 पांडव भी कम नहीं हुआ, फिर कैसा आपका युद्ध? मेरे 50 भाई मारे जा चुके हैं, 5 पांडवों में 1 पांडव भी कम नहीं हुआ। कहते हैं भीष्म पितामह आवेश में आ जाते और भीष्म पितामह ने आवेश में आके प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में मेरे द्वारा अर्जुन का वध होगा। जब ये प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मेरे द्वारा अर्जुन का वध होगा, तो कौरव पक्ष में तो दिवाली उत्सव और पांडव पक्ष में मातम। भीष्म पितामह के जीवन की एक सबसे बड़ी जो विशेषता रही, उनका सबसे बड़ा सद्गुण जो रहा, वो यही रहा कि जब भी उन्होंने जो प्रतिज्ञा की उस प्रतिज्ञा को अक्षरशः पालन किया। महाभारत के युद्ध में ही जब भगवान श्री कृष्ण ने यह निर्णय लिया था कि मैं युद्ध नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, तो भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मुझे राजा शांतनु का पुत्र मत कहना, कृष्ण अगर तुमको युद्ध में हथियार ना उठवा दे। भक्त और भगवान के बीच में, भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण के बीच में होड़ लग गई कि अब किसकी प्रतिज्ञा रहेगी और किसकी प्रतिज्ञा टूटेगी। एक दिन भीष्म पितामह ने ऐसा नरसंहार किया, ऐसा विकट युद्ध हुआ कि पांडव सेना में खलबली मच जाती, मौतों की लाशों के ढेर लगने लगते, अर्जुन का रथ टूट के खंड खंड हो जाता, अर्जुन निसहाय हो जाता। भगवान श्री कृष्ण को न देखा गया ऐसा नरसंहार, तो टूटे हुए रथ का पहिया उठा के भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ते हैं। और जब भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े तो भीष्म पितामह ने हथियार गिरा दिए, अस्त्र शस्त्र गिरा दिए, हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो गए। कहा, कृष्ण तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना है, मुझे तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी और आपकी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी। आपने हथियार उठा लिए, आप युद्ध के लिए तत्पर हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को गले लगाया और कहा, मेरा तो ये स्वभाव है, मेरा मान टले टल जाए, मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने कहा, मेरा तो ये स्वभाव रहा है कि मेरी प्रतिज्ञा टूटे तो टूट जाए, ले मेरे भक्त की प्रतिज्ञा पूरी हो, उसका संकल्प पूरा हो।
मेरा मान टूट जाए लेकिन मेरे भक्त का मान रहना चाहिए, उसका संकल्प, उसकी प्रतिज्ञा रहनी चाहिए। ऐसे भीष्म पितामह जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी विवश कर दिया हथियार उठाने के लिए, आज उन्हीं भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में अर्जुन का वध, कौरव पक्ष में दिवाली। क्योंकि समूचे के समूचे महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों से दो व्यक्ति थे जो युद्ध की हार जीत के लिए निर्णायक थे। कौरव पक्ष में कर्ण और पांडव पक्ष से अर्जुन। कौरव पक्ष से कर्ण को हटा दो, कौरवों को जीतना आसान था। पांडव पक्ष से अर्जुन को हटा दो, पांडवों को जीतना आसान था। जब भीष्म पितामह ने कहा कल के युद्ध में अर्जुन का वध, तो कौरवों ने अपनी जीत सुनिश्चित मान ली। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर उनका स्वामित्व स्थायी, पांडव पक्ष में उतना ही मातव। महाराज युधिष्ठिर दुखी हैं कि कल मेरा सबसे कुशल योद्धा अर्जुन मेरे बीच में नहीं होगा, कल मेरा भाई अर्जुन मेरे बीच में नहीं होगा। महाराज भीम, नकुल, सहदेव सभी भाई दुखी हो रहे हैं कि कल अर्जुन मेरे बीच में नहीं होगा। यहां तक महारानी द्रौपदी दुखी हो रही, मेरे 5 पतियों में सबसे प्रिय अर्जुन मेरे बीच में नहीं हो गए। और तो और भगवान श्री कृष्ण चिंतित हैं कि अर्जुन भगवान के एक नहीं अनेक रिश्तों से जुड़ा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का भाई, लगभग दोनों हम उम्र हैं, मित्र, सखा। और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भगवान के साथ एक नया रिश्ता जोड़ा। क्या रिश्ता भगवान के साथ जोड़ा? शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषो प्रहस स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेयास निश्चितम ब्रूहतन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु। एक नया गुरु और शिष्य का अत्यंत मधुर रिश्ता भगवान के साथ जोड़ दिया। अब अर्जुन ने मात्र अपने रथ की डोरी ही नहीं पकड़ाई थी, अपने जीवन रथ की डोरी भी भगवान के हाथ में सौंप दी। प्रभु, ये जीवन भी आपके हाथों है, समर्पित है आपके प्रति, जहां ले जाएं आप। भगवान श्री कृष्ण चिंतित हैं कि अर्जुन की कैसे रक्षा की जाए। अर्धरात्रि हो जाती, किसी की आंखों में नींद नहीं, तो भगवान खोजने के लिए निकलते हैं। देखे अर्जुन है कहां, कहीं रो रहा होगा, दुखी होगा कि कल उसकी मौत। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खोजने निकले तो देखा अर्जुन अपने शयन कक्ष में चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चादर खींची, अर्जुन की आंख खुल गई और कहा, अर्जुन तुझे नींद कैसे आ गई? तुझे मौत का भय नहीं है? तुझे मौत का भय नहीं है, तुझे नींद कैसे आ गई? अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु जब आप मेरे जीवन की रक्षा के लिए जाग रहे हैं तो मुझे जागने की क्या जरूरत? जब आप मेरे जीवन की रक्षा के लिए जाग रहे हैं तो मुझे जागने की क्या जरूरत? भक्त भरोसे राम के सोवत पांव पसार। भक्त के अंदर भगवान पर इतना भरोसा है, विश्वास है, समर्पण है कि कोई चिंता उसको नहीं है। भक्त भरोसे राम के सोवत पांव पसार। प्रभु जब आप मेरे जीवन की रक्षा के लिए जाग रहे तो मुझे जागने की क्या जरूरत? और अर्जुन फिर चादर तान के सो जाता। कबीर से एक बार किसी ने पूछा, कबीर आप तो घर गृहस्थी में है, परिवार है, संतान है, आप चिंता नहीं करते? तो कबीर ने कहा, हम चिंता नहीं करते, हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और हम चिंता भी करूं तो सोचो हमारी चिंता से कभी कुछ बना है? किसी की चिंता से कभी कुछ बना है? कबीरा मैं क्या चिंता हूं, कबीरा मैं क्या चिंता हूं, मम चिंते का हो, और मेरी चिंता हरि करें तो चिंता मोए न कोई। कबीर कहते जब मैं भगवान का भजन करते तो मेरी चिंता वो हरि करता। कभी चिंता से कुछ नहीं बना। संयोग की बात, एक बार एक कथा में मैं खड़ा सत्संग कर रहा था, मैंने यही बात कही कि चिंता से कभी कुछ बनता नहीं। एक बीच में डॉक्टर खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज बनता क्यों नहीं? हमने कहा आप बता दो भाई क्या बनता है, तो हम बुक बताने लगेंगे। तो कहने लगे, देखो महाराज मैं डॉक्टर हूं और ये जो लोग बैठे हैं ये चिंता करते हैं। अब जब चिंता करते हैं तो इनका बीपी बढ़ता है,
और जब इनका बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हमारे पास आते हैं, तो हमारा पैसा बनता है इनसे। अब हमारा पैसे की कमाई तभी इनसे होगी जब इनका बीपी बढ़ेगा, और बीपी कैसे बढ़े चिंता करें, तो इनकी चिंता से हमारी तो कोठी बनती है, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा पैसा तो बनता है। सोचो, आज यही हो रहा, तमाम लोगों के रोग का कारण, दुख का कारण, अशांति का कारण, तनाव का कारण चिंता। कबीर ने कहा, मैं भगवान का भजन करते हैं, मेरी चिंता हरि करे। अर्जुन फिर चादर तान के सो जाता। भगवान विचार करने लगे कैसे इसकी रक्षा की जाए। एक दिन पहले ही भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी को कहा था कि दुर्योधन, तुम अपनी पत्नी को भेजना, सुबह के समय जब मैं भजन करने बैठता हूं तो तुम्हारी पत्नी आके मुझे प्रणाम करेगी, वंदन करेगी, और जब वो प्रणाम करेगी तो मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देंगे, फिर दुर्योधन तुम्हारी मौत ना हो सकेगी। जब ये बात भगवान ने दुर्योधन को कहा, दुर्योधन ने अपनी पत्नी को कहा, तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की पत्नी को रोक आते और कहते, पितामह तो तुम्हारे बीच में ही रहते हैं, ऐसी क्या जल्दबाजी है कि आज ही पितामह से ऐसा आशीर्वाद मांगो, ऐसा वरदान मांगो, कभी भी मांग लेना। और संतों के भजन में विघ्न डालना कोई अच्छी बात नहीं। संत हैं, भजन कर रहे, उनके भजन निर्विघ्न रहे। बातें बना के भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि बातचीत में तो बड़े चतुर थे, बात बना के भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की पत्नी को रोक आते, और उस रात्रि अर्धरात्रि को ही द्रौपदी को कहते, आओ द्रौपदी मेरे साथ। द्रौपदी भी नहीं पूछा कृष्ण कहां लेके जा रहे, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे द्रौपदी। द्रौपदी ने के पैरों में जूतियां हैं, उनसे आवाज हो रही, दोनों सेनाओं के बीच से जा रहे, एक तरफ कौरव सेना है दूसरी तरफ पांडव सेना सोई हुई है, अर्धरात्रि है, दोनों सेनाएं सोई हुई हैं, दोनों के बीच से भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेके जा रहे हैं भीष्म पितामह कुटिया पर। द्रौपदी की पैरों की जूतियां आवाज कर रही थी खटखट की, तो भगवान ने जो द्रौपदी के पैर की जूतियां उतरा के अपने पीताम्बर में लपेट के बगल में दबा ली। और जब भीष्म पितामह की कुटिया पर पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण अपने पीताम्बर का घूंघट निकाल के बैठ जाते। द्रौपदी ने जाके पितामह की कुटिया में प्रवेश किया, और जब पितामह की कुटिया में प्रवेश किया, भीष्म पितामह आंख बंद किए हुए ध्यानस्थ थे। द्रौपदी ने जाके अंदर कहा, पितामह प्रणाम। जब कहा पितामह प्रणाम, तो भीष्म पितामह ने भी आंख बंद किए हुए आशीर्वाद दिया, बेटी सौभाग्यवती हो। आंख बंद किए हुए आशीर्वाद दिया, बेटी सौभाग्यवती हो। द्रौपदी बैठी रहती है वहां, और जब भीष्म पितामह ने आंख खोली भजन से, तो द्रौपदी ने प्रश्न किया, पितामह आपने ही मुझे अभी अभी आशीर्वाद दिया है सौभाग्यवती होने का, और आपने ही प्रतिज्ञा की है मेरे पति अर्जुन का वध करने का, इन दो बातों में कौन बात सत्य होगी? भीष्म पितामह तो सोच भी नहीं सकते थे इतनी दूर द्रौपदी कैसे आ गई। उनको तो था शायद दुर्योधन की पत्नी आई होगी, तो पूछा, द्रौपदी तू कैसे आ गई, कौन लाया? द्रौपदी थोड़ा चुप रही कि कौन लाया, लेकिन भीष्म पितामह को समझने में विलंब नहीं हुई, ये काम तो उस नटखट छलिया द्वारकाधीश कृष्ण का ही है। भीष्म पितामह के आंखों में आंसू आ जाते। कहा, बेटी आज जीवन में पहली बार मेरा आशीर्वाद पूरा होगा और मेरी प्रतिज्ञा टूटेगी। एक ही राजा के जब दो कानून हो और परस्पर विरोधी हो, तो अंतिम कानून को मान्यता मिलती है। अंतिम कानून जो होता, लेटेस्ट, मेरी वाणी से जो अंतिम निकला सौभाग्यवती, तो तेरा सौभाग्य अखंडित होगा, लेकिन मेरी आज प्रतिज्ञा झूठी होगी। और अनंत भुजाओं वाला परमात्मा जिसकी रक्षा करे, उसे कौन मिटा पाएगा। जाको राखें साइयां, जाको राखें साइयां, मार सके ना कोई, और वाल न बांका कर सके, चाहे जग वैरी हो।
जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अनंत भुजाओं वाला परमात्मा जिसकी रक्षा करे उसे कौन मिटा पाएगा। सोचो। परमात्मा पर इतना भरोसा अर्जुन को कि प्रभु जब तुम मेरे जीवन की रक्षा के लिए आप जाग रहे हो तो मुझे जागने के क्या। भक्त भरोसे राम के सोवत पाँव पछा। अगर मन में अशांति है, चिंता है, भय है, असुरक्षा है, इसका एक ही अर्थ है कि कहीं ना कहीं मेरे भरोसे में, विश्वास में कमी है, कहीं समर्पण में कहीं कमी है। अगर समर्पण ही है, भरोसा ही है, विश्वास ही है, तो मैं नहीं प्रभु, अब तू ही तू है, मैं नहीं तू और मेरा नहीं तेरा। जीवन में ऐसा समर्पण आ जाए, काम करते हुए व्यक्ति अकर्ता हो जाता है, भोगते हुए भी अभोक्ता हो जाता है। भगवान ने भीम को कहा, भीम युद्ध करते करते भी दृष्टि मेरी तरफ लाना और मैं तुम्हें संकेत देंगे, जिस संकेत से भी जरासंध का वध हो सकेगा। हर व्यक्ति के जीवन का यही एक राज होना, सफलता का, जीवन में सफलता मिले, विजय मिले, यही एक उसका राज है कि बीच बीच में दृष्टि परमात्मा को ले आए। जहां यह अहम भाव पैदा आए कि मैंने किया, मैं करता, मैं भोगता, वहां तुरंत भगवान की तरफ दृष्टि ले जा। मैं नहीं प्रभु, तू है। तू पर्दे के पीछे इशारा, एक काठ की कठपुतलियां क्या नाचेंगी? कोई सूत्रधार है जो पर्दे के पीछे इशारा कर रहा है। मैं भला कौन था, मेरी क्या शक्ति थी, मेरी क्या सामर्थ्य थी, मेरी क्या योग्यता थी? ये तो प्रभु तेरी कृपा है कि तूने मुझे निमित्त बनाया। मैं तो बांसुरी बना, शब्द तेरे, स्वर तेरे, संगीत तेरा। जब हम खाली और खोखले हो जाते, विराट के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते, तो विराट परमात्मा हमें निमित्त बनाता है। भगवान श्री कृष्ण के वाल सखा, बचपन के मित्र सुदामा संदीपनी ऋषि के आश्रम में, उज्जैनी नगरी में दोनों एक साथ विद्या अध्ययन किए। प्रारब्ध की बात, सुदामा गरीब ब्राह्मण और भगवान श्री कृष्ण द्वारका के सम्राट बने। कभी कोई मित्रता का प्रसंग मित्रता का कोई प्रसंग आता तो सुदामा की वाणी कभी थकती नहीं, कृष्ण के गुणगान करते। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा कि आप अपने मित्र कृष्ण के इतने गुणगान करते हैं, कभी आपकी वाणी थकती नहीं है, कृष्ण के गीत गाते, कृष्ण के गुणगान करते। और अगर आपको अपने मित्र पर ऐसा ही विश्वास है, ऐसा ही भरोसा है, तो आप भिक्षा के लिए इधर उधर मांगने जाते हैं, एक बार भगवान से ही जाके मांग लो। कहा नहीं, वो मेरे मित्र हैं, मित्र के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और सही में तो यहां पे दिखाया है भागवत में कि सुदामा जी किसी बाहर भी भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। वो मात्र उपदेश करते थे, सत्संग करते थे, और उस सत्संग में जो भी उन्हें कुछ भेंट दे देता था, उसी भेंट से वो अपना गुजारा करते थे, मांगते नहीं थे। न सत्संग में कभी किसी से मांगा। आज तो सत्संग के नाम से सत्संग कम होते ही मांग जाता होती है, भीख ज्यादा मांगते और चैनलों के ऊपर मांगते। सुदामा सत्संग करते हैं लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं और ना भिक्षा के लिए गए। विद्वता है, ज्ञान है, सादगी है, जीवन है, लेकिन अंदर परमात्मा है। सुदामा की पत्नी बार बार कहती, जब कहा मांगने नहीं जाओ, मित्र से मिलने जाओ। सुदामा ने कहा मैं भगवान से मांगू, मेरे हृदय में तो भगवान में बैठे हुए हैं। मेरे ही हर के पद पंकज, मेरे ही हरि के पद पंकज, मेरे ही हरि के पद पंकज, और 12,000 लो लेहू परीक्षा, और औरन को धन चाहिए बावरी,
और को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। का धन की जरूरत और को लोगों को होती है, जो धन के लिए लोलुप होते हैं, धन के लोभी होते हैं, धन की आसक्ति होती है, धन की जिन्हें चाह होती है। लेकिन मेरे ही हर के पर, जिसके हृदय में परमात्मा बैठ गया वहां तो संतोष आना है, वहां मांग खत्म होनी है। मेरे ही हर के पद पंकज, जहां काम नहीं है राम बैठा हुआ हो, जहां काम बैठा वहां मांग आएगी, और जहां राम बैठा वहां संतोष आएगी। तो सुदामा जी कह रहे मेरे ही हर के पद पंकज, मेरे अंदर परमात्मा के चरण कमल विराजमान है। 12,000 लेहु परीक्षा, तू जितना चाहे उतनी मेरी परीक्षा लेके देख ले। और जब अंदर में परमात्मा के चरण विराजमान हो, परमात्मा विराजमान हो, तो संतोष आएगा। वहां मांग कहां आएगी, वहां लालच कहां आएगा, वहां लोभ कहां आएगा, वहां मांग कहां आएगी, संतोष आएगा। और सुख दौलत में नहीं है, ध्यान रखना, सुख दौलत में नहीं है, सुख संतोष में। थोड़ा भी है और संतोष है तो सुखी है। अनाप शनाप दौलत है लेकिन संतोष नहीं है, वो दुखी है। मेरे ही हर के पद पंकज, 12,000 लेहु परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी। ये धन और लोगों की चाह हो सकती है, जो संसारी हैं, विषय आतुर हैं, लोभी हैं, लालची हैं। लेकिन ब्राह्मण को मैं ब्राह्मण हूं। और ब्राह्मण, मैंने कहा ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण वही है जिनके हृदय में भगवान बैठे। मेरे ही हर के पद पंकज, जिनके हृदय में परमात्मा के चरण कमल हैं, वो ब्राह्मण, जो वो ब्रह्म में रमण करते हैं। ब्रह्म कोई जाति नहीं, ब्रह्म तो एक सद्गुण है, एक भाव है, एक भक्ति है कि जिसके अंदर परमात्मा विराजमान होगा तो संतोष आ गया। और जब तक ये लालच है, लोभ है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। सुदामा के अंदर कोई मांग नहीं थी, कोई चाह नहीं थी। और मैंने कहा वही अमीर है, वही दौलत वाला है कि जिसके अंदर, जिसका जीवन अचाहा हो जाए, चाह मुक्त हो जाए, मांग मुक्त हो जाए। एक किसी साधु के पास कुछ सिक्के कहीं उसे दे दिए किसी ने। जब दे दिए वो सिक्के किसी ने, तो वो सोचा मैं क्या करूं इन सिक्कों को, थोड़े से पैसों को मैं भला क्या करूं, मुझे क्या जरूरत है इनकी। इसने कहा मैं भी किसी को जरूरतमंद को दे देंगे, और ऐसे को देंगे जो सबसे ज्यादा गरीब हो, सबसे ज्यादा दरिद्र हो, सबसे ज्यादा दीन दुखी हो, सबसे ज्यादा दुखी हो, उसको ये सिक्के देंगे। वो हाथ में सिक्के लिए खोजता रहा कि कोई ऐसा गरीब दुखी दरिद्र दीनहीन मिला जिसे वो ये सिक्के दे दे। बहुत खोज, सुबह से शाम तक खोजता रहा, उसे कोई ना मिला। शाम के समय उसने देखा उस राज्य का राजा पड़ोसी राजा के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है, पड़ोसी राजा के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है। उसने पूछा ये राजा कहां जा रहा है, तो किसी ने बताया पड़ोसी राजा के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है। किस लिए जा रहा है? का उसका राज जीतेगा, उसका खजाना लूटेगा, उसके राज्य को जीतकर खजाना लूटेगा। तो साधु ने पूछा क्या इसके खजाने में कोई कमी है? इसके पास खजाना कुछ कम है? कि कमी तो नहीं है, इसके पास खजाना बहुत है, लेकिन इसका लालच और ज्यादा है कि लोगों की हत्याएं करके भी धन लूटे, लोगों की हत्याएं करके भी धन लूटे, खजाना लूटे। वो साधु ने वो सिक्के उस राजा के हाथी पर बैठा था उसी के ऊपर फेंक दिए। का सबसे ज्यादा दीन, सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा दरिद्र यही है, जो इतनी दौलत के बाद भी जिसे संतोष ना आया। और आना नहीं, ध्यान रखना, संतोष कभी आएगा नहीं। संतोष तभी आएगा जब परमात्मा पर भरोसा हो, विश्वास हो। जिनके हिये हरि के पद पंकज, जिनके हृदय में परमात्मा के चरण कमल विराजमान, वहां संतोष आएगा। जहां राम बैठा वहां संतोष आएगा, जहां काम बैठा वहां संतोष नहीं आएगा। सुदामा ने कहा हमें मांगने नहीं जाएंगे। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा मांगने ना जाओ, मित्र से मिलने जाओ।
क्या इतना समय व्यतीत हो गया, इतने समय के अंतराल के बाद भी तुम्हारे मन में मित्र से मिलने की चाह नहीं आती? जब कहा तुम्हारे मन में मित्र से मिलने की चाह पैदा नहीं होती, तो सुदामा की आंखें गीली हो जाती, सुदामा की आंखों में आंसू आ जाते। सुदामा ने कहा, नहीं सुशीला, बहुत इच्छा करती है मित्र से मिलने की, बहुत दिल तड़पता है अपने मित्र से मिलने का, लेकिन संकोच यह रहता कि मैं मित्र के पास जाऊं तो खाली हाथ कैसे जाऊं, मित्र के पास जाऊं तो खाली हाथ कैसे जाऊं, कोई भेंट तो है नहीं मेरे पास। सुदामा की पत्नी सुशीला कहती है, 5 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग के लाती है, जिससे मांगने गई वो अधिक से अधिक लेके आ गए लोग, लेकिन उसने कहा नहीं, इतना नहीं चाहिए, सिर्फ एक एक घर से एक एक मुट्ठी, 4-5 मुट्ठी चावल लेके सुदामा को एक छोटी पुराने फटे हुए ऐसा टुकड़ा जिसमें कम से कम 10 जगह उसमें सिलाई की हुई थी, फटा था, उसमें बांध दिए, छोटी सी पोटली बना के सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका की तरफ चल पड़ते हैं। और जब द्वारका की तरफ चल पड़ते हैं तो मार्ग में चलते चलते थक जाते, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम करने लगते, और वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम करने लगते तो उनको नींद आ जाती, लेट जाते, और लेट जाते, नींद आ जाती, तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जी को भेज के सुदामा जी को सोते हुए वहां से उठा के और द्वारका नगरी के नजदीक पहुंचा दिया। सुदामा जी की आंख खुली तो सामने एक विशाल नगर को देखा। सुदामा जी को तो लग रहा था अभी तो बहुत कई दिन लगेंगे पहुंचने में, और सामने जब उस सुंदर सा विशाल नगर देखा, उस नगर में प्रवेश किए, नगरवासियों से पूछा ये नगर का नाम क्या है, तो लोगों ने कहा कि ये तो द्वारका है। सुदामा जी को बड़ी हैरानी, बड़ी जल्दी भगवान के नगर में हम आ गए। पूछते पूछते लाला का घर कहाँ है, कन्हैया का घर कहाँ है। द्वारका वासियों ने कहा कन्हैया का घर मत पूछिए, ये महल पूछिए, भगवान कृष्ण जी महाराज का महल, प्रसाद उनका महल कहाँ है। सुदामा भगवान का महल पहुंचते पहुंचते भगवान के महल तक पहुंचे। द्वारपालों ने रोका। जब द्वारपालों ने रोका तो उनको लगा कोई गरीब ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण कुछ मांगने के लिए भगवान के पास आया। द्वारपालों ने कहा नहीं, उनसे तो मिल नहीं सकोगे, ऐसे हर किसी से भगवान मिलने लगे तो भगवान के पास कहां इतना समय, कहां इतना समय है भगवान के पास। उनसे मिल नहीं सकोगे, और मुझे तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम कुछ मांगने आए हो, कुछ अपेक्षा लेके आए हो, तो मैं तुम्हें दिलवा देंगे, तुम्हें दान दिलवा देंगे, धन दिलवा देंगे, अनाज दिलवा देंगे, जो चाहिए वो दिलवा देंगे, लेकिन उनसे भेंट नहीं हो सकेगी। सुदामा जी ने कहा नहीं, मैं मांगने नहीं आया, मैं तो अपने मित्र के लिए भेंट लेकर आया, अपने मित्र के लिए भेंट लेके आया। आजकल आप देखें, जो आज के तथाकथित ये लोग हैं, धर्म गुरु भी हैं, गरीब से किसी से नहीं मिलते, अमीर से तुरंत मिलेंगे, दौड़ के मिलेंगे। एक बार कोई संत से मिलने के लिए कोई एक बेचारी बूढ़ी औरत आ गई। बूढ़ी गांव की औरत मिलने के लिए संत के दर्शन करने आ जाती है। संयोग की बात, उन्होंने अपना आदमी खड़ा कर रखा था गेट पे कि किसी को ऊपर मत आने देना। तो जो गेट पर व्यक्ति खड़ा था उसको उसने बहुत अनुनय विनय की, उस महिला ने, उस वृद्ध महिला ने बहुत अनुनय विनय की कि मुझे एक बार महाराज जी के, गुरु जी के दर्शन कर लेने दो। उसने जाके ऊपर पूछा, उन्होंने मने किया मत आने दो। जब बहुत आग्रह किया उस महिला ने कि नहीं, मुझे एक बार, मेरा नियम है कि आज हम भोजन तभी करेंगे एक बार गुरु जी के दर्शन कर लेंगे। जब बहुत आग्रह किया कि मुझे मिल जाने दो, गुरु जी के दर्शन कर लेने दो, तो उस बेचारे को भी दया आ गई। और अब उसको बेचारे को दया आ गई तो उसने कहा ठीक है चले जाओ, गुरु जी बैठे ही हैं, कोई काम में तो है नहीं, बैठे हैं और लोगों के साथ गप मार रहे, कोई काम भी नहीं कर रहे,
उस महिला को उसने जाने दिया। और जब वो महिला गई गुरुजी के दर्शन करके लौटी तो उसकी आंखों में बड़ी खुशी के आंसू थी कि मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। वो महिला तो दर्शन करके चली गई, लेकिन गुरुजी ने इस आदमी को बुलाया जो द्वार पर खड़ा किया था और कहा उसको क्यों आने दिया। कहा गुरुजी वो बहुत दुखी हो रही थी, तो उसकी दुख को देख के मेरा मन भी द्रवित हो गया कि मैं आपके पास उसे भेजूं दर्शन करने, और आप भी कुछ कर नहीं रहे थे। तो गुरुजी क्या कहते हैं कि ऐसे हर किसी से हम मिलने लगे तो हमारी कीमत कम हो जाए, ऐसे हर किसी को हम मिलने लगे तो हमारी कीमत कम हो जाए। तो ये गुरु भी हिसाब रखते हैं किससे मिलना है। ऊंची कुर्सी वाले से मिलना है, बड़ी दौलत वालों से मिलना है, बड़े बड़े कल कारखानों वालों से मिलना है, ये फिल्म एक्टरों से मिलेंगे, एक्टर और एक्ट्रेसेस को खूब मिलेंगे, अभिनेत्री और अभिनेताओं से खूब मिलेंगे। अब सोचो, जहां इस तरीके की मानसिकता हो कि अमीर से मिलना है, दौलत वाले से मिलना है, बड़ी बड़ी कुर्सी वाले से मिलना है, बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों से मिलना, वहां कहां संतत्व है। संतत्व ये देखेगा कि हम मिलने से हमारी वैल्यू कम हो जाती, और इसीलिए लोग आज तक कोशिश कम से कम लोगों से मिले तो वैल्यू बढ़े। इन लोगों को बड़ा ज्ञान है अर्थशास्त्र का, क्योंकि अर्थशास्त्र का नियम है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो कीमत बढ़ जाती है। खूब अर्थशास्त्र इन्होंने पढ़े। डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो कीमत बढ़ जाती है, इसलिए इन्होंने अपने को छिपा के रखा है कि लोगों से डिमांड बढ़े तो हमारी कीमत बढ़ेगी। पहरेदार खड़े कर रखे कि कोई मिलने ना आ जाए। अब इन महापुरुषों को तुम क्या कहोगे। कितना कैलकुलेशन है, कितना गणित लगा के, कितना नाप तौल के एक एक कदम बढ़ाते कि कैसे अच्छी से चीन की मार्केटिंग हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा धन मिले, मान मिले, और कुछ और नहीं। लक्ष्य यही है कि ज्यादा धन ज्यादा मान, धन और मान की दौड़ में है इस दुनिया, और कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण द्वारपालों ने रोका और कहा भगवान श्री कृष्ण से ऐसे हर कोई ऐरा गहरा नहीं मिल सकता, हर भिखारी को उनसे मिलने दे तो इनके पास नहीं समय है। सुदामा जी आंख बंद करके बैठ जाते, और जब आंख बंद करके बैठ जाते कहा जब तक अपने मित्र से भेंट ना करूं तो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। विवश होके इन द्वारपालों को भगवान श्री कृष्ण को सूचित करना पड़ा कि एक गरीब ब्राह्मण जिसके सिर पर पगड़ी नहीं, पैर में जूतियां नहीं है, फटे हुए वस्त्र पहने हैं, लेकिन आपके इस महल को बड़े आश्चर्यचकित दृष्टि से देख रहा है। लगता है इसने जीवन में पहली बार ऐसा महल देखा होगा। लेकिन वो गरीब ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बता रहा। जैसे नाम बताया सुदामा, भगवान भोजन करने जा रहे थे, और जब भोजन करने जा रहे थे, भोजन का ग्रास हाथ में पकड़ा था, हाथ में पकड़ा ग्रास भोजन थाली में वापस रख दिया, और भगवान दौड़े, सुदामा नाम सुन के दौड़े। सी से पगा ना झगा तनु पे, सी से पगा न झगा तनु पे, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दोपटी, और उपाहे उपाने हूं नाही समय। द्वारे खड़ो दोजे दुर्बल देखे रहो, द्वारे खड़ो दोजे दुर्बल देखे रहो, चक सौ वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे कहा अपना नाम सुदामा बता रहा, भगवान ने रोटी छोड़ी और दौड़े। भगवान तो इसलिए वो दीन बंधु हैं, दया सागर हैं, करुणा निधान हैं। जो दीन पर नेह ना करे वो कहां भगवान। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण दौड़े, दौड़कर द्वार पर बैठे सुदामा को उठाया, गले लगाया और सहारा देके महल में ले आते। जब महल के अंदर सहारा लेके ले आते तो सिंहासन पर बिठाया, और रुक्मिणी जी से कहा रुक्मिणी जी जल लेके आओ सुदामा भैया के, सुदामा मित्र के पैर प्रक्षालन करना है, चरण धोना है, चरणामृत लेना है। रुक्मिणी जी जल लेने जाती हैं, और रुक्मिणी जी जल का कलश लेके हाथ में खड़ी हैं
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों का स्पर्श किया और पैर के तलवों का स्पर्श किया तो देखा सुदामा के पैरों में कांटों का जाल लगा हुआ है। सुदामा जी ने अपने जीवन में कभी भी जूते नहीं पहने थे, कभी भी अपने जीवन में जूते नहीं सुदामा जी ने पहने थे। पूरा पैर के तलवे कांटों से भरे हुए थे। सुदामा जी के पैर के कांटे के लिए भगवान ने सुई मंगाई, उस सुई आने में विलंब हुआ तो भगवान अपने मुंह से दांत से कांटा निकालने लगे। सुदामा जी ने कहा, भैया कृष्ण तुम क्या कर रहा है, ये रानियां देखेंगी तो क्या कहेंगी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण सुदामा की ऐसी दीन दशा देके इतना भाव विभोर होकर रोते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के चरण प्रक्षालन हो जाते। ऐसे बिहाले भी मायन सो, ऐसे बिहाले भी मायन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोहे। ओ हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ना इते ना किते दिन खोए। और देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परातों को हाथ छुओ नहीं, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने रुक्मिणी से जल नहीं लिया चरण धोने के लिए, भगवान ने अपनी आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो दिए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने धोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ना इते ना किते दिन खोए। तुमने इतने दुख उठाए सुदामा, सुदामा भैया तुमने इतने दुख उठाए कि मेरे पास तक नहीं आए। मुझ पर क्या भरोसा नहीं था, मुझ पर विश्वास नहीं था। इतने कष्ट उठाए और मेरे पास तक नहीं आए। रामचरितमानस में कहते हैं, जो मित्र के दुख में दुखी ना हो उसे देखने से भी पाप लग जाते। जो न मित्र दुख होए दुखारी, जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो उनको तो देखने से भी पाप लग जाते। और कहते जब मित्र पर दुख आए तो अंदर से इतनी उदारता आए कि मेरा सब कुछ जाए तो जाए लेकिन मेरे मित्र का दुख दूर हो। लेत देत मन संग न करहीं, लेत देत मन संग न करहीं, और बल अनुमान सदा हित करहीं। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, ओ गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। मित्र वो है जो मित्र के दोस्त तो छिपाए गुणों की चर्चा करे। गलत रास्ते पर अगर कहीं मित्र भटक रहा है तो उसे रोके, कुपथ निवार और सुपंथ चलावा, अच्छे रास्ते पर चलने की उसे प्रेरणा दे, सलाह दे, उत्साह दे। आज तो मित्रता के नाम से शत्रुता दिख रही है। आज कभी कभी लोगों से पूछ तो कहते महाराज मैं खाते पीते नहीं, यार दोस्त मिल जाते तो खा पी लेते। अब जो जहर मित्र का काम है जहर पिलाना, मित्र का काम है कुपथ पर चलाना। मित्र वो है कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण। मित्र तो वो है जो गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाए, और जो जहर पिलाए मित्र नहीं है, वो शत्रु है। अब मित्र जब जहर पिलाएगा तो शत्रु का काम तो मित्र कर रहा है। अब इन शराबियों को पूछो, कहते यार दोस्त मिल जाते तब खा पी लेते, और खाना क्या, मांसाहार। पेट नहीं हो जाता, कब्रिस्तान हो जाता। सद्बुद्धि आएंगे, सद्विवेक आएंगे। जो हिंसा के मार्ग पर चलेगा, गलत खान पान करेगा, उसकी बुद्धि कैसी होगी सोचो।
भगवान श्री कृष्ण इतने विलाप करते हैं कि उनकी आंखों से आंसू से सुदामा के चरण धुल जाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा भैया मेरी भाभी कैसे है, और मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट नहीं भेजी। सुदामा जी छोटी सी चावल की पोटली बगल में दबाई, जरा और जोर से दबा ली, कहीं लाला देख ना ले। देने में शर्म आ रही है, संकोच हो रहा है। इतना बड़ा राजा, इतनी सारी रानियां पटरानियां, और इतनी छोटी सी भेंट में दे रहा, कच्चे चावल और फटे हुए कपड़े में बंधे हुए। सुदामा जी जोर से दबा लेते, भगवान समझ जाते सुदामा के भाव को। थोड़ा सा कपड़ा दिख रहा था, भगवान ने कपड़ा खींचा, गांठ खुल जाती, फर्श पर चावल बिखर जाते। बिखरे हुए चावलों से एक मुट्ठी उठा के भगवान ने मुंह में डाली, कहते दूसरी मुट्ठी उठा के भगवान ने मुंह में डाली, और जब तीसरी मुट्ठी उठा के डालने तो रुक्मिणी ने रोका कि लेते देते मन। दो लोग खाके, दो मुट्ठी खाके 2 लोगों का सुख दे दिया, 2 लोगों का सुख समृद्धि दे दी सुदामा को। तीसरा मुट्ठी खाके तीसरा लोक भी दे दोगे तो खुद कहां रहोगे। मन में ऐसा भाव आए, सब कुछ जाए तो जाए, लेकिन मित्र का दुख दूर। सोचो, सुदामा जी की भगवान ने खूब सेवा की। सुदामा जी को भगवान ने एक उल्हाना भी दिया कि सुदामा भैया शायद तुम भूल रहे हो, जैसे आज भाभी के तुम ये तंदुल चुरा रहे थे, छिपा रहे थे, ऐसे ही एक बार तुमने गुरु माता के दिए हुए चने भी छिपा लिए थे। एक बार गुरु संदीपनी ऋषि आश्रम में गुरु माता ने चने दिए थे, और कृष्ण को और सुदामा को भेजा था, जाओ वन में लकड़ी लेके आना। दोनों लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, सुदामा को चने दिए कि दोनों मिलके खा लेना। कृष्ण तो ऊपर चढ़ गए लकड़ी तोड़ने के लिए, सूखी सूखी लकड़ियां। सुदामा नीचे खड़े, हल्की हल्की बारिश होने लगी, सुदामा को सर्दी भी लगने लगी। तो सुदामा को इस बीच में भूख लगी, और एक एक करके सुदामा चने अपने मुंह में डालते और खाने लगे। पेड़ पर चढ़े कृष्ण ने देखा कि कुछ कटकट की आवाज हो रही है, तो भगवान कृष्ण ने पूछा, सुदामा भैया कुछ खा रहे हो तुम क्या? ये कटकट की दांतों की आवाज हो रही, कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहने लगे, कृष्ण यहां खाने का जंगल में क्या है? ये कटकट की आवाज तो मुझे सर्दी लग रही है, तो मेरे दांत बज रहे हैं, सर्दी लगने से मेरे दांत बज रहे हैं, इसलिए कटकट की आवाज आ रही। यहां जंगल में खाने को कुछ नहीं है। ऐसे सुदामा चोरी से सारे के सारे चने खुद खा जाते, कृष्ण को नहीं दिए। वो कहते हैं, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, के होए निर्धन के होए कोढ़ी। गुरु के साथ कपट करो, मित्र के साथ चोरी करो, तो कोढ़ी होगा ऐसा व्यक्ति, ये निर्धन बनेगा। सुदामा की निर्धनता का कारण यही बना कि अपने मित्र के साथ कपट किया, चोरी की। भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा भैया आज भी छिपा रहे हो, पुरानी आदत अभी भी नहीं गई है। सुदामा को भगवान ने देखे, जब एक मुट्ठी मुंह में डाली तो भगवान ने मंत्र पढ़ा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। कहा समस्त सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं सबकी क्षुधा की निवृत्ति हो। सारी सृष्टि को भगवान ने भोजन करा दिया, उधर तृप्ति कर दी, तो उसका पुण्य सुदामा जी को मिल गया। सुदामा जी ने दूसरे दिन चलने की अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा किया। सुदामा को अपेक्षा थी कृष्ण रोकेगा, लेकिन भगवान ने रोका इसलिए नहीं कि जब से सुदामा जी सुदामापुरी से आए थे, सुदामा की पत्नी सुशीला ने व्रत रखा था, अन्न जल का त्याग कर रखा था कि जब तक मेरे पति सकुशल वापस नहीं आएंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो भगवान को चिंता थी अपनी भाभी सुशीला की कि उस तो अन्न जल छोड़ रखा है, इसलिए सुदामा जी को दूसरे दिन विदा किया। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं और भगवान ने कुछ दिया भी नहीं। सुदामा जी जब फिर जाने लगते हैं
तो मार्ग में फिर थक जाते हैं, वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं और फिर भगवान गरुड़ जी के द्वारा सुदामा जी को सुदामापुरी पहुंचा देते। जब सुदामा जी पहुंचे अपनी सुदामापुरी में, जहां सुदामा जी का झोपड़ी थी, वहां एक महल खड़ा। सुदामा जी को लगा ना मालूम मेरे पीछे किस राजा ने अपना यहां पे महल खड़ा कर लिया, अब ना मालूम मेरी पत्नी और बच्चे किधर भटक रहे होंगे। सुदामा के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, सुदामा आंख बंद करके बैठ जाते। सुदामा की पत्नी सुशीला ने देखा मेरे पति आए हुए, द्वारपालों को, सेवकों को कहा जाओ उन्हें सहारा देके ऊपर ले आओ। जब वो सेवक उठाने लगते, उन्हें लगा कोई राजा की सिपाही मुझे पकड़ रहे। सुदामा जी ने कहा भैया मैंने तुम्हारा कुछ लिया नहीं है, मैं चोर नहीं हूं, मेरी पत्नी और मेरी झोपड़ी यहां थी, मेरी पत्नी और बच्चे यहां थे, मैं उन्हें खोजने आया। सुदामा जी को सहारा देके जब महल के अंदर ले जाते, सुदामा जी ने देखा अपनी पत्नी को एक रानी की तरह सजे धजे सुंदर वस्त्रों में, राजकुमारों की तरह बच्चों को सुंदर वस्त्रों में, सुंदर सा महल। तो सुदामा जी महल का खम्मा पकड़ के बहुत रोते। जे कृष्ण को मैंने कृपण कहा, कंजूस कहा, उसने बिना कुछ दिखावा किए कितना कुछ दे दिया। भगवान दिखावा नहीं करते हैं, देते बहुत कुछ है। संसारी लोग थोड़ा देंगे, दिखावा ज्यादा करेंगे, लेकिन परमात्मा सब कुछ देता है जीवन में, लेकिन कभी दिखावा नहीं करता। भगवान ने सुदामा को सब कुछ दिया, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं प्रत्यक्ष, भगवान ने प्रत्यक्ष कुछ दिया नहीं, लेकिन देखो पीछे से कितना कुछ दे दिया। जब जीवन में संतोष हो, भगवान पर भरोसा हो, तो बिना मांगे, परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं है, वो जान रहा है कि हमारी जरूरत क्या है, बिना मांगे परमात्मा बहुत कुछ देता है। लेकिन उस पर हमारा इतना भरोसा आ जाए, ऐसा विश्वास आ जाए। तो आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।